गाइस, वेलकम माय चैनल डॉली फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्रग स्टिचिंग कैसे की जाती है, जो मैंने इससे पहले पार्ट 1 में आपको कटिंग करके बताया था। आज मैं आपको स्टिचिंग करके बताऊंगी। तो आप डॉली फातिमा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट है शक जो मैंने कट किया था, इसका फ्रंट है ये। अब इसका बैक हम और फ्रंट को दोनों को अटैच कर लूंगी शोल्डर से। ये फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर मैंने स्टिच करके आपस में अटैच कर दी हैं। अब इसको मैंने ये जो है फ्रंट जो ओपन रहेगा उसको मैंने स्टिचिंग करना है। तो मैं नीचे से फैब्रिक को मोती भी लेके आऊँगी। ये देखिए सिस्टर, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये श्रग कि मैंने ये सिल दी है फ्रंट में लाइन। चाहे यहाँ पे लैस लगा लें, चाहे ऐसे सिंपल से रहने दें। देखिए पूरा मैंने बॉटम तक के सिल लिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिल लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड में मैंने सिल दिया है फ्रंट के। अब इसको मैंने पहले साइडें सिलना है इसकी। पहले साइड सिलूँगी मैं दोनों तरफ की, फिर उसके बाद मैं आर्म होल की नाप से फिर मैं आस्तीन चढ़ाऊँगी। तो देखिए पहले साइड सिलने के लिए मैंने दोनों फ्रंट को मिला दिया। तो मैंने नीचे से सिलते हुए तो हम थोड़ा सा इसको नीचे सिलेंगे आधा इंच तक की, इसको सिलेंगे, फिर इसको यहाँ से टर्न कर देंगे। नीचे से मुझे हमेशा सिल के लाना होगा। कभी कोशिश सिलेंगे नीचे से
देखिए 1 साइड मैंने सिल लिया है। इसको मैंने सिल लिया है। देखिए शर्ट को मैंने 1 साइड सिल लिया है नीचे तक के। देखिए आप सिस्टर, देखिए अभी मैंने इसको नहीं लगाया है आस्तीन को। फिर मैं दूसरी साइड से लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसके नीचे का बॉटम का नीचे जो है ना इसको फोल्ड करूँगी। अब ये मैं इसके नीचे का घेर जो है ना, पहले मैं इसको घेर, अब मुझे जो है इसका नीचे का शर्ट के नीचे का मुझे मोड़ना होगा महीन महीन। इतना मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ना है, बस पतला पतला मोड़ना है हमको। इतना मोड़ेंगे शर्ट के नीचे का। फिर इसके बाद हम इसमें आस्तीन लगा के आपको दिखाते हैं। मैंने नीचे वाला पतला मोड़ देना है। ऐसे ही मैं इसकी तीनों साइड में सिल दूंगी। देखिए मैंने सब सिल लिया है मैंने मतलब इसका। अब मैं इसकी आस्तीन लगाऊंगी। आस्तीन कैसे लगाना है देखिए, ये मैंने आस्तीन लगाई है इस तरीके से। आस्तीन मैंने लगाई है ये। अब मैं दूसरे से लगाऊंगी। देखिए पहले मैंने इस आर्म होल को उल्टा कर लिया है श्रग को। फिर श्रग से मैंने मार्क करना है आस्तीन का। इस आस्तीन को पहले हम मार्क लेंगे कि कितना इसमें सिलना है, हमको फैब्रिक कितना अंदर दबाना है हमें कपड़े को, ठीक है। उसके बाद हम फिर आर्म होल को चढ़ाएंगे आस्तीन को आर्म होल के साथ। पहले हम इसका मार्क कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आर्म होल में आस्तीन को चढ़ाएंगे। तो यहाँ से मैं ऐसे करके चेक करेंगे, मुझे इतना मुझे फैब्रिक को अंदर सिलना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक आस्तीन को मैं नीचे से
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है आस्तीन को ऑन कर दिया है यहाँ से हल्का सा। देखिए ये अब मैं हल्का सा मैंने यहाँ पे ज़रा सा एकदम मैंने राउंड कर दिया। पहले मैंने जो स्लीव रखी थी, अब मैं इसका नीचे मोड़ दूंगी। गाड़ी की आवाज़ निकल जाए पहले। अब मैं इसको यहाँ पे महीन महीन इसको मोड़ दूंगी आस्तीन। ऐसे गोल गोल मोड़ते हुए मैं इसकी सीवन लगाऊंगी। ये पूरा राउंड राउंड मैंने सिलाई कर लिया। अब मैं आस्तीन को श्रग में के आर्म होल में मैं इसको चढ़ाऊंगी। देखिए ये है आस्तीन और ये है आर्म होल। तो ये आस्तीन में आर्म होल में लगाऊंगी। तो पहले मैं आस्तीन को सीधा कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर आर्म होल इसके इस सीवन के साथ रख के अप्लाई कर दूंगी। अब ना बोलना। मैंने यहाँ पर डबल डबल सिलाई करना है इसके ऊपर ताकि मजबूत किया जाए। देखिए सिस्टर ये आर्म होल बनके तैयार हो गया। इसमें भी लग गई है आस्तीन। अगर आप चाहती हैं कि इसमें कॉलर ना लगे तो आप ऐसे ही पट्टी कर सकती हैं इस श्रग पे, या तो फिर कॉलर लगाना चाहती हैं तो कॉलर लगा सकती हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलर लगा के बताऊंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी दूंगी कॉलर लगाना, कि राउंड कॉलर बकरम पे कैसे काटते हैं और इसको कैसे सिलाई करते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू व्यूअर्स, thank you guys watching for my video।